बिहार में एनडीए के दो मुख्य दलों में ज़बरदस्त खींचतान चल रही है। जेडीयू और भाजपा विभिन्न मुद्दों पर जहां आपस में भिड़ी हुई है, वहीं एनडीए का स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से काफ़ी खस्ता चल रहा है। हालांकि महागठबंधन भी बहुत एकजुट नहीं है, लेकिन एनडीए सत्ता में रहते हुए भी जिस तरीके से दो बड़े दल आपस में खींचतान कर रहे हैं, इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि एनडीए अब बहुत दिनों तक साथ रहकर चल पाना संभव नहीं है। अब एक तरफ जहां नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाएं हैं, वहीं भाजपा के नेताओं को भी बिहार में नीतीश कुमार की कुर्सी पर नज़र डालते हुए देखा गया है। अब इससे क्या हो रहा है, इससे एनडीए में विवाद जो है वो सार्वजनिक हो रहा है। कल तक ये कहा जा रहा था कि भले ही 100 विवाद हों, लेकिन सरकार नहीं गिरेगी। लेकिन अब कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसकी वजह से लग रहा है कि सरकार बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगी। भाजपा भी बौछार चुनाव के बाद काफ़ी बैकफुट पर है। नीतीश कुमार भी इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जातिगत जनगणना के माध्यम से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में अपना सिक्का एक बार पुराने तरीके से चलाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए वो तेजस्वी यादव का बार बार सहयोग ले रहे हैं, जिसकी वजह से भाजपा पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। लेकिन इस बीच एनडीए का एक और दल है जो काफ़ी आंदोलित है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी, जिन्होंने एमएलसी चुनाव में सीटों की डिमांड रखी थी, जिसे अनदेखा करके उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई और उनकी नाराज़गी की परवाह भी नहीं की गई। इसकी वजह से किसी तरीके से उस समय तो जीतन राम मांझी ने अपने गुस्से को टाल दिया था, लेकिन राज्यसभा में फिर से उन्होंने सीटों की मांग कर दी थी, जिसको भी नज़रअंदाज कर दिया गया। यानी बार बार जीतन राम मांझी की मांगों को एनडीए में तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। इससे नाराज जीतन राम मांझी ने आज दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए साफ तौर पर कहा कि उन्हें लगता है कि अब एनडीए में उनकी पूछ नहीं रही। एनडीए के नेता उन्हें हल्के में ले रहे हैं। यहाँ एक खास बात यह है कि इस बार उन्होंने नीतीश कुमार और भाजपा दोनों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और भाजपा दोनों को लगता है कि वही एनडीए हैं और हम एनडीए से बाहर हैं। इससे पहले बताया जाता है कि नीतीश कुमार और भाजपा दोनों के खिलाफ नहीं थे मांझी जी, बल्कि केवल भाजपा पर आरोप लगाते थे। लेकिन नीतीश कुमार ने इस बार उन्हें भाव नहीं दिया, जिसकी वजह से एमएलसी चुनाव और राज्यसभा दोनों से नाराज होकर जीतन राम मांझी ने ऐसा बयान दिया है। खास बात यह है कि जीतन राम मांझी के बयान के तुरंत बाद जदयू ने भी उनके बयान का कंसेंट लिया और जदयू की तरफ से बात करते हुए प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा कि जीतन राम मांझी पहले भी स्वतंत्र थे, आज भी स्वतंत्र हैं। वो जिस गठबंधन में हैं, उस गठबंधन में उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। उनके पुत्र को मंत्री बनाया गया, जो सीटें दी गई उस पर भी उनको ईमानदारी से लड़ने का मौका दिया गया। और अगर एनडीए के बाकी दलों को देखें तो जीतन राम मांझी को हम साथ लेकर चल रहे हैं। वहीं भाजपा के प्रवक्ता ने सीधे तौर पर मांझी जी को बाहर का ही रास्ता दिखा दिया। उन्होंने कहा कि मांझी जी इससे पहले जिस गठबंधन में थे उसमें उनको सम्मान कितना मिला था उन्हें याद होना चाहिए। ये भी आरोप लगाया गया कि कल जिस तरीके से मुकेश सहनी पार्टी एनडीए में रहकर अपनी पार्टी के लिए काम तो कर रहे थे, लेकिन एनडीए के खिलाफ लगातार बयान दे रहे थे। इससे नाराज़गी हमारी बढ़ी। अब अगर जीतन राम मांझी को लगता है कि उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है तो वो स्वतंत्र हैं। हालांकि ये बताते समय आपको ये भी बता दूं कि अब एनडीए में चूँकि जो वीआईपी के विधायक हैं उनको तोड़कर भाजपा ने अपने में शामिल कर लिया है, तो जीतन राम मांझी की बहुत आवश्यकता नहीं रह गई है सरकार बचाने में। इसलिए भी अब नीतीश कुमार और भाजपा मांझी की बातों पर रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं बल्कि एक तरफ मांझी जब अपना दुख सुना रहे हैं तो उस पर उन्हें बाहर निकल जाने का फरमान दिया जा रहा है। वैसे भी बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलने वाला है। नीतीश कुमार ने जो 72 घंटे का अल्टीमेटम अपने विधायकों को दिया है और 27 तारीख को जो ऑल पार्टी मीट होने वाली है, तेजस्वी नीतीश एक जगह होने वाले हैं, इससे भाजपा में बेचैनी वैसे भी बढ़ी हुई है। देखना होगा आगे चल के आखिर नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात से क्या प्रतिफल निकलता है। भाजपा की नाराज़गी और चुप्पी का मतलब क्या है, जीतन राम मांझी कितने दिन तक इस तरीके से बर्दाश्त कर पाते हैं, इन सब पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।